माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा खिताब आप समाअत कर रहे थे हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्लाम साहिब किबला के। और आइए हजरात, प्रोग्राम की रौनक को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आप हजरात की समाअतों के हवाले एक ऐसे खतीब को पेश कर रहा हूँ जो अपनी खिताबत में डंके की चोट पर बोलता है कि शहरे नजदियत में बोलने का हुनर रखता हूँ, शहरे नजदियत में बोलने का हुनर रखता हूँ, मैं हुसैनी हूँ तीर खाने का जिगर रखता हूँ। वो तो बुज़दिल हैं जो भाग जाते हैं छोड़कर मैदान, वो तो बुज़दिल हैं जो भाग जाते हैं छोड़कर मैदान, मैं गुलामे रजा हूँ जो हथेली पे सर रखता हूँ, मैं गुलामे रजा हूँ जो हथेली पे सर रखता हूँ। हजरत का खैर मकदम नारे तकबीर और रिसालत की फजाओं में कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस मसलके आला हजरत, नारे तकबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीफ अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर आले रसूल की जलवागरी है। इनके ताल्लुक से मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है कि उलमा फरमाते हैं कि जिस तरीके से एक आलिम की फजीलत जाहिल पर है, इसी तरीके से एक आले रसूल की फजीलत उलमा पर है। तो इनके चेहरे से आप अपने आप को मुशर्रफ करते रहिए और अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करते रहिए। ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशकिस्मती है कि हजरत यहाँ तक तशरीफ लाए, वरना इतने छोटे छोटे प्रोग्रामों में ऐसी हस्तियाँ कहाँ आती हैं। ये हजरत की तवाज़ो और इंकिसारी है कि हजरत ने अपने कदम मुबारक से हमें और आपको सैराब फरमाया। अल्लाह ताला हजरत की जलवागरी हमारे दरमियान बार बार नसीब फरमाए और हजरत की जात से हमें फैजान लूटने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करते ही इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात में समेट दूंगा। अल्लाह ने कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि वो वही है कि जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारे आमाल आजमाए, तुम कैसे आमाल करो। मैं आपसे एक बात पूछूं, अल्लाह ताला ने इंसान को जिंदगी बख्शी, जिंदगी मिलती है उसके बाद मौत आती है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने तस्किरा फरमाया तो पहले मौत का तस्किरा बाद में जिंदगी का तस्किरा फरमाया। हालांकि जिंदगी पहले है, मौत बाद में है, लेकिन हमारे और आपके परवरदिगार ने जब तस्किरा फरमाया तो मौत का पहले फरमाया, जिंदगी का बाद में फरमाया। आखिरकार क्यों? अल्लाह ताला ये बताना चाहता है, ऐ मेरे बंदो, जब जब तुम कुरान अजीम का मुताला करो, इस आयत मुकद्दसा पर पहुंच जाओ तो उस पर गौर व फिक्र कर लेना कि परवरदिगार ने जिंदगी के मियार को बाद में रखा है और मौत को पहले रखा है। तो हमें सोचना चाहिए कि अपनी जिंदगी से ज्यादा मौत की तैयारी रखना चाहिए। इंसान को ये बता दिया कि इंसान अपनी जिंदगी के अंदर मौत को हमेशा अपने सामने रखे, इसलिए कि जो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर बार बार मौत का तस्करा करता है, हजरत आयशा सिद्दीका इरशाद फरमाती अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, इस कायनात के अंदर कोई बंदा ऐसा भी है कि जो मैदान जिहाद में ना जाए और जिंदगी जीते हुए अल्लाह ताला उसे शहादत का मर्तबा अता फरमा दे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा है। आयशा ने अर्ज किया, कौन है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो अपनी जिंदगी में दिन में 20 मर्तबा मौत को याद करता है, अल्लाह ताला उसे शहादत का मर्तबा अता फरमा देता है। मौत को 20 मर्तबा याद करने से शहादत का मर्तबा अता फरमा देता है। जब इंसान के निगाहों में, इंसान के दिमाग में, इंसान के दिल के
अंदर मौत का तसव्वुर रहेगा, मौत का तस्करा रहेगा, तो रब्बे जुल जलाल की कसम वो गुनाह नहीं कर सकता है। वो इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी में लग जाएगा। इसलिए सहाबा ने एक मर्तबा अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस कायनात के अंदर सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अक्सरुहुम लिल मौती ज़िक्रन व अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तेदादन उलाइकल अकियास। आका ने इरशाद फरमाया कि जो मौत को कसरत से याद करता है और मौत के बाद जो होने वाला है उसकी तैयारी करता है, वो सबसे बड़ा अक्लमंद हुआ करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो मौत को अपनी जिंदगी में याद करता है और जब मौत का वक्त आता है तो आसानी से उसकी रूह निकल जाया करती है और इस शान के साथ जाता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तोहफतुल मोमिनी अल मौत, मोमिन के लिए मौत एक तोहफा हुआ करती है। जब मोमिन की मौत आती है तो मेरे दोस्तों तोहफे की सूरत में आया करती है। उसे कोई टेंशन नहीं होती है, उसे कोई घबराहट नहीं होती है। आइए मैं आपको एक तारीख बता देता हूँ। हमारी तारीख के अंदर एक ताबई है जिनको रबी बिन हारिस कहा जाता है। ये बहुत बड़े अल्लाह के मुकद्दस वली गुजरे हैं। ये जलीलुल कद्र ताबई है। इन्होंने कई सहाबाए किराम से आपने मुलाकात भी की है, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया नहीं है। हंसना तो बड़ी दूर की बात है, आपने अपनी जिंदगी के अंदर कभी मुस्कुराया भी नहीं है। लोगों ने सवाल किया, आपके मुरीदीन ने, आपके मोतक़ीदीन ने, आपके मुंसलिकीन ने, आपके मुहिब्बीन ने सवाल किया कि हुजूर आज तक हमने आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। जमाना ठट्ठे मार के हंसता है, लेकिन आपको हम देखते हैं कि आप कभी हंसे नहीं है, आप कभी मुस्कुराए नहीं है। वो अल्लाह का मुकद्दस वली जिनको ताबई कहा जाता है, रबी बिन हारिस कहते हैं कि जब तक मैं अपना अंजाम नहीं देख लूंगा तब तक कभी मुस्कुराऊंगा नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराए नहीं, लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया, जब उनका विसाल हो गया, जब आप पर्दा फरमा गए, तब गस्साल गुस्ल देने के लिए जाता है, आपको लिटाता है तख्ते पर। जब वो लेट जाते हैं, गस्साल गुस्ल देता है तो क्या देखता है? रबी बिन हारिस के तबस्सुम जो है, आपके लबों पर तबस्सुम है, आपके लबों पर मुस्कुराहट है। यानी अब इंतकाल हो गया है तो आप मुस्कुरा रहे हैं। जिंदगी के अंदर कभी मुस्कुराए नहीं है, लेकिन पर्दा फरमाने के बाद आप मुस्कुरा रहे हैं। जो बंदा गुस्ल दे रहा था वो उल्टे कदम वापस आता है, आपके भाई से सवाल करता है, जिनको रबी बिन हारिस कहा जाता है, उनसे आकर के कहता है कि भाई मामला क्या है? ये तो पर्दा फरमाने के बाद मुस्कुरा रहे हैं। नहनु नग़्तसिलहु व हुवा यतबस्सम। हम उन्हें गुस्ल देते हैं और वो मुस्कुराते हैं। आखिरकार मामला क्या है? इंसान तो जिंदगी में मुस्कुराता है, हमने इन्हें जिंदगी में कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा है, लेकिन पर्दा फरमाने के बाद मुस्कुरा रहे हैं। आपके भाई रबी बिन हारिस ने कहा कि हाँ ठीक बात है, मेरे भाई ने ये इरादा किया था और मेरे भाई ने ऐलान किया था कि अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराऊंगा नहीं। जब तक अपना अंजाम नहीं देख लूंगा तब तक मुस्कुराऊंगा नहीं। मेरे भाई ने अपना अंजाम शायद के भलाई का देख लिया है, इसलिए आज वो मुस्कुरा रहे हैं। इस बात को जो है पूरे शहर बसरा के अंदर फैल गई, पूरे शहर के अंदर फैल गई कि एक शख्स का इंतकाल हुआ है और मरने के बाद वो मुस्कुरा रहा है। पूरे शहर के लोग कहने लगे, कुछ तो कह रहे थे कि हो सकता है नेक बंदा है, हो सकता है मुस्कुराता हो, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे ये तो गड़ी हुई कहानी है, मरने के बाद कोई मुस्कुराता है। पूरे शहर के लोग मशवरा करते हैं और मशवरा करके आपके घर में पहुंच जाते हैं, बसरा की सरजमीन पे पहुंच जाते हैं, आपके घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कुछ लोग तो तजस्सुस में गए, कुछ लोग तो तमाशा देखने के लिए गए, कुछ लोग तो तहकीक के लिए गए, कुछ लोग तफ्तीश के लिए गए। जब आपके घर जाते हैं कि देखने के लिए कि देखे तो कि मरने के बाद कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जब आपके घर में दाखिल होते हैं, इतने में गस्साल जो है आपको गुस्ल दे चुका था, कफन पहना दिया गया था। जब तमाम लोग जो है हजरत रबी बिन हारिस के घर में दाखिल होते हैं, हजरत रबी को कफन पहना दिया गया है। आपने कफन से अपने दोनों हाथों को बाहर निकाला
और इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़रया। इतना कहता था तमाम लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कहते हैं कि बताओ ये तो मरने के बाद सलाम कर रहा है, मरने के बाद कोई बात करता है। अर्ज किया कि हुजूर अततकल्लम बादल मौत, क्या आप मरने के बाद भी बात करते हैं? मरने के बाद भी कोई बंदा बात करता है? ऐसी भी तारीख कभी आपने पढ़ी है कि मरने के बाद कोई बात करता हो? लोग तो सवाल करते हैं, लोग तो एतराज करते हैं कि इनका तो दिमाग खराब है कि अपने बुजुर्गों के नाम की फातिहा करते हैं, वो तो मरकर के मिट्टी में मिल गए। माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जलीलुल कद्र ताबई है, इन्होंने ये बता दिया जो अल्लाह वाले होते हैं वो नहीं करते हैं, बल्कि मरने के बाद उनकी जिंदगी का वकार और बढ़ाया करता है। जिंदगी के अंदर चांद लग जाया करते हैं। एक शख्स अर्ज करता है कि हुजूर अततकल्लम बादल मौत, आप मरने के बाद भी बात कर रहे हैं। हज़रत रूबी ने इरशाद फरमाया आप लेटे हुए हैं जनाजे की चारपाई पर, आप अपनी जुबान से कहते हैं काला लअम अतकल्लमु बादल मौत, हाँ मैं मरने के बाद भी बात कर रहा हूँ, मैं मरने के बाद भी बात कर रहा हूँ। जब इतने कलमात सुने तमाम लोग लर्जा बरंदाब हो गए, हैरान रह गए, ऐसा मंजर कैसा हो गया, मरने के बाद बात कर रहे हैं। रब ने कैसा मुहासबा किया है, अल्लाह ताला ने कैसा जो है आपसे पेशकशी की है। हजरत रूबी बिन हारिस कहते हैं मैं बताऊं कि अल्लाह ताला मेरी तरफ किस तरीके से मुतवज्जे हुआ है। हजरत रूबी बिन हारिस कहते हैं वस्तक़बलनी रब्बी गैर गज़बान, मेरे रब ने मुझसे इस तरीके से मुलाकात की है कि उसके कुदरती चेहरे पर कोई गुस्सा के आसार नहीं थे, कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि वस्तक़बलनी रब्बी, मेरा रब जो है वो कहते हैं वस्तक़बलनी रब्बी वरौहु वरैहान, मेरे रब ने जो है मेरे गले के अंदर फूलों का हार डाला है और मेरा इस्तिक़बाल कराया है, फरिश्तों के जरिए से मेरा इस्तिक़बाल करवाया है। अब लोग और बातें पूछने लगे। हजरत रूबी बिन हारिस ने कहा अब मुझसे बातें मत करो, इसलिए अन्ना अबुल कासिम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंतज़िरु फी क़ब्री, मोहम्मद अरबी जो है मेरी कब्र में जो है मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छी लूली फला तो आखिरू भी। हजरत रूबी बिन हारिस कहते हैं मुझे जल्दी की जाए, ताख़ीर न की जाए, मुझे उठाया जाए। यंतज़िरु फी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर इस्लाम जो है मेरी कब्र के अंदर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे बातों में न लगाया जाए, मुझे जल्दी से जो है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया जाए। गोया के जो है बरेली का तार इस तारीख का अपने शेर के अंदर जब मंजर कशी पेश करता है तो कहता है कि लहिद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूँ, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक किया करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।